बेड से उठे और बिल्कुल सीधा, जैसे छड़ी गिरती है ना, बिल्कुल सीधा ऐसा हाथ उठती बिल्कुल ऐसे जमीन पे यहाँ पे लगा, पड़ गया था। वो पहला वाला तो बहुत ज्यादा लगा, इधर लगा था, पूरा काला काला हो गया था। तो फिर तुरंत पता नहीं कैसे, नहीं मैं ठीक हूँ मैंने कहा मैं, फिर हम तुरंत फर्स्ट एड वगैरह दिया और फिर दिल्ली आ गए। दूसरी बार फिर ऐसे ही हुआ, दूसरी बार अहमदाबाद में थे ब्यूरो मीटिंग में, फिर वो साथ में सोया था, रात को बाथरूम जाने के लिए उठे और बोला हुआ है कि जब महाराज आप उठे हैं तो आवाज दे दो, वो आपको हेल्प करेंगे। उस टाइम भी आवाज नहीं दी और गिर गए, वहीं पे गिर गए। बट उस टाइम सूज गया था, उसी जगह पे सूज गया था पर खून नहीं निकला। पर हाँ हड्डी टूट गई थी यहाँ की, यहाँ पे जोर पड़ा और यहाँ ये दो, तो यहाँ बाहर खून नहीं निकला था, फूल गया था पूरा, और इसकी हड्डी टूट गई थी शोल्डर की। पर ये अपने आप जुड़ती है, इसमें फ्रैक्चर वो नहीं लगाने की, प्लास्टर लगाने की जरूरत नहीं है। तो पर उसी पे उन्होंने इनिशिएशन दिया, उसी पे। तीसरी बार अभी मायापुर गए थे तब गिरे, उस टाइम भी ड्यूटी साथ में था। महाराज बोले कि उस टाइम क्या था कि महाराज को नींद नहीं आ रही थी एक दिन पहले बहुत ज्यादा, तो एक स्लीपिंग पिल 9 बजे लिया, स्लीपिंग पिल लिया, फिर 3-4 घंटे, फिर 1-2 बजे तक फिर नींद नहीं आई। तो फिर बोले कि मुझे एक स्लीपिंग पिल और दे दो, तो एक स्लीपिंग पिल और दिया और फिर सो गए सुबह 7 बजे तक। अब 2 स्लीपिंग पिल का है ना नशा बिल्कुल चढ़ा हुआ। अब सुबह 7 बजे उठे, उनको गायत्री करके फटाफट नहा धो के गायत्री किया, फिर बोले मुझे नींद आ रही है। तो मैंने कहा अच्छा महाराज रेस्ट कर लीजिए, मीटिंग में जाना था, जीबीसी मीटिंग थी, मीटिंग में जाना था, तो तैयार होना है, इसलिए बोले मुझे भी गायत्री करना है, मुझे रेडी होना है, मुझे मीटिंग के लिए जाना है। मैंने कहा महाराज जब 10 बजे तक है, मैंने कहा अभी टाइम है, आपको अगर नींद जैसी लग रहा है तो थोड़ी देर लेट जाइए। नहीं मैं थोड़ा वॉक करूंगा, जब भी करना है मुझे, देखता हूँ कि मैं वॉक कर नहीं पा रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। थोड़ी देर लेट गए तो एक डिवोटी को मसाज के लिए रख दिया और सब बाहर वेट कर रहे थे। जैसे ही महाराज आवाज लगाए तो बुला लेना, हम लोग बाहर एक डिवोटी को महाराज के साथ रखे। 5 मिनट में बोले मैं उठना चाहता हूँ, ठीक है उठ के मैं वॉक करना चाहता हूँ। अब वो डिवोटी ने हेल्प किया, थोड़ा वॉक किया कमरे में, फिर बोलते किसी को बुलाओ। अब बुलाने गए, वो उसको पता था क्योंकि महाराज बिल्कुल नशे में है, नींद में है, क्योंकि गोली का असर अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। तो उसको पता था, उसने बोला महाराज नहीं अभी नहीं, आपको मैं छोड़ नहीं सकता, आप गिर जाएंगे। नहीं मैं नहीं गिरूंगा। तो फिर ठीक है महाराज वहां तक चलते, महाराज को चला के दरवाजे तक ले गया और फिर वहां से आवाज लगाने, महाराज को ऐसे दीवार के सहारे खड़ा कर दिया, बिल्कुल दीवार के सामने। कमरा देखा है ना आपने मायापुर में, दरवाजे के साथ ही जो दीवार है पीछे उसके साथ खड़ा, महाराज आप यहाँ दीवार का सहारा लेके खड़े रहिए, मैं देख के किसी को बुलाता हूँ। महाराज को ऐसे उसने खोला, हरि बोल महाराज बुला रहे, पीछे देखा महाराज नीचे गिरे, महाराज फिर नीचे गिरे। अब इस टाइम यहाँ लगी चोट, तो फिर इनको समझ नहीं आ रहा क्या करना है। मेरे को फोन किया, मैं नीचे था, नीचे वाले कमरे में, ऊपर आया, मैंने कहा ये खून बहुत निकल रहा था, मैंने कहा क्या तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, टांके लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ा डीप कट था, गहरा कट था, और वो बेहोशी में थे तो उन्हें पता नहीं चल रहा। फिर मैंने सीधा महावरा को फोन किया, जब तक महाराज के डिसाइपल को, वो उनके पास 2-3 डॉक्टर थे वहीं पे महाराज के रूम में, जब तक महाराज के रूम, वो तीनों भागते हुए आए। मैंने बोला क्या करना है, अब हॉस्पिटल लेके जाएं या क्या, कहते नहीं यहीं पे, जरूरत नहीं हॉस्पिटल। उन्होंने वहीं पे स्टिचेस की, टाँके लगाए, वहाँ पे सारे उनके पास सब सामान होता था, तो सारा टाँके, पहले उस एनेस्थीसिया दिया, वो थोड़ा लोकल एनेस्थीसिया दिया, थोड़ा सा सुन्न कर दिया, फिर वहीं हमारा बोले क्या हुआ, मतलब क्या हुआ मैंने कहा हमारा थोड़ी सी चोट लगी। कहते उन्हें पता ही नहीं चल रहा, नॉर्मल बात कर रहे, क्योंकि ये बेहोशी में है ना थोड़े से। तो फिर उसके बाद भी स्टिचेस लगा दिए, बैंडेज लगा दिए, और फिर बोले कि चलो चलते हैं। हमने कहा डॉक्टर, दोनों डॉक्टर थे, हम सबने कहा महाराज एक बार हॉस्पिटल जाना पड़ेगा,
चेक करना पड़ेगा, कोई इंजरी तो नहीं है, इंटरनल इंजरी तो नहीं है, सिर पे कोई चोट तो नहीं लगी अंदरूनी। कहते फिर हम ले गए, मैंने व्हील चेयर बुला ली। कहते मैं व्हील चेयर पे नहीं बैठूंगा, मैं व्हील चेयर पे नहीं बैठूंगा। मना करते हैं हमेशा, कितना भी लोगों के सामने कहते मैं व्हील चेयर पे नहीं बैठूंगा। फिर इस टाइप से 3 चीजें वही हम हर बार, मैं महाराज को यही बोलता था कि महाराज 3 बार हो गया, भगवान ने बचा लिया, कुछ नहीं हुआ सब, पर अब हम और नहीं कर सकते। आप कुछ भी हो, आप अकेले नहीं करेंगे ये चीज। मैं कभी कभी महाराज सोफे पे बैठे होते थे, मैं वहाँ चेयर पे बैठ के महाराज के साथ काम कर रहा होता हूँ, तुरंत उठ जाते हैं। मैंने कहा महाराज मैं यहीं बैठा, मुझे बुला लो ना आप। अगर बाई चांस उठते हुए गिर गए फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम हर बार याद दिलाते थे, करते थे, पर कहते नहीं। जब उनको लगता है कि मैं है ताकत है तो खुद उठने की कोशिश करते। मैंने कहा महाराज ऐसे रिस्क मत लीजिए। हम सारे यही चीज बोलते, सारा दिन यही चीज बोलते। कहते नहीं मैं चल के देखना। मैंने कहा ठीक है महाराज, पर साथ में कोई होना चाहिए। आप चलने का ट्राई करो, अच्छी बात है, पर साथ में कोई वो रिस्क नहीं ले सकते। उस दिन अब बोलना भूल गए, खड़े हुए और गिर गए, बात। अब योगीनाथ भी बोला कि रोज मेरे को बुलाते हैं, आज बुलाना भूल गए, अभी क्या करूं। वो भी बाहर ही खड़ा था और फिर तुरंत जैसे गिरे तो अब थोड़ा सा लगा।